सुंदर वन जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया फूलों की खेती किया करती थी। हर साल होली पर वो उन्हीं फूलों से रंग बनाकर बेचा करती थी, जबकि इस काम में ज़्यादा कमाई नहीं थी। भले ही इस काम में कम कमाई हो, लेकिन चिड़िया इस काम को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह उसके पति का पुश्तैनी काम था और उसके जाने के बाद उसके घर का खर्च भी इसी काम से चला करता था। मम्मा, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें होली खेलने भी तो जाना था। जितने प्यार से आप ये रंग बनाती हो, उतने लोग हमसे रंग भी नहीं खरीदते। क्यों ना हम कुछ और काम कर ले, जिससे हम भी अच्छी कमाई कर सकें और अच्छे ढंग से रह सकें। कुल मिलाकर एक दो रंग तो बना पाते हैं हम इन फूलों से। और मम्मा, बाजार में तो अलग अलग तरह के रंगों से दुकान भरी पड़ी है। कालू अंकल की दुकान भी चटकीले रंगों से भरी पड़ी है। ऐसे में कौन खरीदेगा हमारे ये फीके रंग? नहीं बेटा, सब लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे पापा भी और तुम्हारे दादाजी भी यही काम किया करते थे। और तुम्हें पता है बेटा, असली होली तो इन्हीं फूलों के रंगों से खेली जाती है। और तुम्हें पता है, भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेलते थे बेटा। हाँ मम्मा, मगर तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे ना बाजार में। मम्मा, अब जमाना बदल गया है। बेटा तुम कुछ भी कहो, हम ये काम नहीं छोड़ सकते। बेटा, हमारे रंग प्राकृतिक हैं और जो रंग कालू की दुकान पर बिक रहे हैं वो तो केमिकल वाले रंग हैं। तुम्हें पता है ये हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक हैं? मम्मा, मगर हम ये बात उन लोगों को कैसे समझाएं जो ये रंग खरीद रहे हैं, वो भी हमसे ज़्यादा पैसे देकर? और ये कहकर गुड्डू बाहर खेलने चला जाता है। वो सोच रहा था कि उसकी मम्मा भी ये काम छोड़कर उनकी तरह ऐसा ही काम करे जिससे ज़्यादा कमाई हो, मगर उसकी माँ ये मानने को तैयार नहीं थी। मगर गुड्डू की ये बात सच थी कि बाजार में आ रहे नए नए रंगों के मुकाबले गरीब चिड़िया के फूलों से बनाए रंग ज़्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन जंगल में कुछ पक्षी थे जो उस चिड़िया की दुकान से ही हमेशा फूलों से बने प्राकृतिक रंग ही खरीदा करते थे। अरे चिड़िया बहन, क्या हाल है तुम्हारा? और इस बार कौन कौन से रंग बनाए हैं तुमने हमारे लिए? आओ गुलाबो बहन आओ। इस बार मेरी खेती फूलों की बहुत अच्छी हुई है। और देखो मैंने कैसे सुर्ख रंग बनाए हैं इस बार। हाँ, इस बार रंग बहुत अच्छे बने हैं। लाओ मुझे थोड़ा सा रंग दे दो। अरे बहना, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगी इस बार? और वो सुंदरी बहन नहीं आई इस बार रंग खरीदने? अरे उसने तो इस बार कालू की दुकान से ही रंग खरीद लिए, और मेरा बेटा भी कालू की दुकान से ही बच्चों के लिए पिचकारी और रंग खरीद लाया। मैंने तो कह दिया कि मैं होली खेलूंगी तो चिड़िया के बने फूलों के प्राकृतिक रंगों से ही। ये लो बहन पैसे, अब मैं चलती हूँ। रुको बहन, थोड़े से ये फूल भी बच रहे हैं, ये भी ले जाओ। जो रंग बनाए थे ये ही नहीं बिक रहे हैं। और रंग बनाकर क्या करूँगी? ये फूल पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में गुलाबो चिड़िया अकेली थी जिसने भोली चिड़िया की दुकान से रंग खरीदे थे। उसने बहुत कोशिश की, मगर कोई उसकी दुकान से रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। वहीं उसके पड़ोसी कालू की दुकान पर अच्छी दुकानदारी चल रही थी। कालू जो रंग शहर से खरीद कर लाया था वो सारे होली से पहले ही बिक गए थे। अरे कालू भैया, आज कहाँ चल दिए? दुकान नहीं खोलनी है क्या आपको आज? अरे गरीब चिड़िया, माल होगा तो दुकान खोलूँ ना। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ नया रंग खरीदने। वैसे तुम्हारी कमाई कैसी रही? कुछ तो रंग बिका या नहीं? नहीं भैया, बस कल गुलाबो बहन आई थी, वो ही ले गई थी थोड़ा सा रंग। उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। आएगा भी नहीं। माफ करना बहना,
तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त लगाऊं, मेहनत और पैसा बर्बाद करूं, और फिर रात दिन लगाकर इनसे रंग बनाऊं, और फिर बैठकर मक्खी मारूं। तुम्हारी तरह अभी भी वक्त है। तुम मेरी बात मान लो। मुझे अपनी दुकान पर एक पक्षी की ज़रूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। तुम रहने दो चिड़िया। तुम उल्लू हो उल्लू। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम हमेशा गरीब ही रहोगी। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि चिड़िया को उसकी दुकान पर काम करने में कोई ऐतराज था, लेकिन सच तो ये है कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि एक ना एक दिन पूरा जंगल उसके द्वारा बनाए गए फूलों के रंगों की अहमियत को जरूर समझेगा। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, मगर चिड़िया के घर ऐसा नहीं था। मम्मा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये काम छोड़कर कुछ और काम कर लो। अरे आप अगर कालू अंकल की बात मान लेते तो कम से कम त्योहार वाले दिन तो हम खाली हाथ ना रहते। अभी आते ही होंगे सभी पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे हम उन्हें। और मम्मा, मेरे सभी दोस्त तो पिचकारी से होली खेल रहे हैं और इस गरीबी के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, क्यों नहीं है? इतना सारा रंग है तो सही। चलो हम मिलकर होली खेलते हैं। रहने दो मम्मा, ये रंग तो मुझे भी पसंद नहीं है। चिड़िया अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी गुलाबो चिड़िया अपने पोते के साथ चिड़िया के घर आती है। अरे भोली बहन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लो गुंजिया, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। गुलाबो बहन, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली आंटी जी, और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने ऐसा क्या किया? आंटी, आपकी वजह से ही तो मैं ठीक हो पाया हूँ। अब मुझे कहीं भी जलन नहीं हो रही है। उसकी बात भोली चिड़िया को समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने गुलाबो चिड़िया की तरफ देखा तो उसने उसे बताया, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है भोली बहन। ये पहले 2 दिन से खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से रंग लेकर गए थे ना। जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया उस कालू ने। मेरे बेटे की सारी नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि पूछो मत। पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ आंटी, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद हमने खूब होली खेली, वो भी उन रंगों से जो मेरी दादी आपकी दुकान से लेकर गई थी, और ना ही उनसे कोई साइड इफेक्ट हुआ। हाँ भोली बहन, अब मेरे घर वालों ने तो तय कर लिया है कि होली खेलेंगे तो तुम्हारे बनाए गए प्राकृतिक फूलों के रंगों से। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आई हूँ। लाओ, दे दो जरा इस बार, थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा रंग देना। गुलाबो की बात सुनकर भोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुलाबो को रंग दे देती है। जिन पक्षियों ने कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जब उन्हें गुलाबो के पोते के ठीक होने के बारे में पता चलता है, तो वे सभी भोली चिड़िया के पास जाते हैं। वो सभी अपने इलाज के लिए भोली चिड़िया से टेसू के फूल और प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। देखते ही देखते उनके सारे रंग बिक गए थे। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए।
बाजार के रंग आपके बनाए रंगों के सामने कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतने काम के होते हैं। हाँ बेटा, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इनसे शरीर में होने वाली कई बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। अब चिड़िया की होली भी फीकी नहीं रही और सभी पक्षियों की भी सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी। तो देखा आप लोगों ने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केमिकल वाले रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए और होली खेलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।